एंड मैंने उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। मैंने यूट्यूब का यूज़ किया। मैं उस दिन सोऊं ना सोऊं मैं उसे पूरा करती थी। एक नए क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन आते रहते, इसलिए बहुत ही कमज़ोर थी। हम लोग फीस भी नहीं दे पाते थे, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल मैम है गोदावरी चतुर्वेदी मैम, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। मेरी फ़ीस भी नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज़। शिक्षा सत्र में लगातार हमारे साथ कई होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं। किसी ने उत्तराखंड टॉप किया है तो किसी ने अपने स्कूल को टॉप किया है। इसी क्रम में हम आज पहुंच गए हैं विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा में, जहां हम आज मिलने जा रहे हैं अंकिता बिष्ट से, जिसने अपने स्कूल में टॉप किया है। और आइए जानते हैं कि उस बच्ची से किस तरीके से उसने ये मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले अंकिता, मैं आपका स्वागत करूंगा और आपको सत्यपथ न्यूज़ की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अंकिता, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए कितनी मेहनत की और इसकी शुरुआत कब से करी, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत तो वहीं से ना। आप जब मेहनत करेंगी और उसके बाद सीढ़ी चढ़ेंगी तो तभी होगा। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी और इसकी शुरुआत कब से करी आपने। सर शुरुआत तो मैंने शुरू से कर दी थी। जब जैसे ही हमारे 11th के पेपर ख़त्म हुए, देन मैंने उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। मैंने यूट्यूब का यूज़ किया और जितनी भी एनसीईआरटी बुक थी उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेहनत मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा अंकिता जी, आपने ये तो बताया कि आपने शुरुआत जो है जैसे ही 11th पास किया था वैसे ही शुरू कर दी थी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पढ़ाई का क्या रूटीन बनाया था? कोई खास रणनीति अपनाई थी आपने इसमें, या किस तरीके से अपनी जो दिनचर्या है उसको बांधा था? थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। सर मैंने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं सबसे पहले 3 कॉलम बनाती थी। फर्स्ट वाले में डेट एंड देन सब्जेक्ट, और फिर हमें करना क्या है उस दिन का गोल सेट करती थी। और उसी गोल को चाहे कितना ही टाइम लग जाए उसे पूरा होने में, चाहे मैं उस दिन सोऊं ना सोऊं मैं उसे पूरा करती थी। और जितना याद होता था मैं उसे एक रफ कॉपी में लिखते रहती थी। अच्छा अंकिता, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अधिक पसंद हैं और क्यों? क्यों इसलिए कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे ना जो पसंद होंगे। तो कौन कौन से हैं वो और क्यों? सर मुझे सबसे ज़्यादा गणित पसंद है, क्योंकि गणित में हम जितना सॉल्व कर ले, जितने क्वेश्चन कर ले, फिर एक नए क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए गणित मुझे सबसे पसंद है। देखिए, भारत ने शून्य की खोज करी थी और आज हमारे देश की बच्ची कह रही है कि उसे गणित बहुत पसंद है। और ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बड़ा गौरव का पल है ये कि हम ऐसी एक बच्ची के साथ आज अपना मंच साझा करने जा रहे हैं। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनसे पार कैसे पाया? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि आपने पढ़ लिया और सीधे चले, क्योंकि चुनौतियां तो बीच में आती हैं। कभी पारिवारिक चुनौतियां होती हैं, कुछ सामाजिक चुनौतियां होती हैं, या कभी अपनी ही पढ़ाई के प्रति जो है चुनौतियां होती हैं। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां आपको लगी और उनको कैसे पार किया आपने? सर मेरे जीवन में 2 मुख्य चुनौती, सबसे पहली पारिवारिक चुनौती थी, जिसमें हमेशा मेरी माता ने, जो मेरी मदर है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, हम लोग फ़ीस भी नहीं दे पाते थे, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल मैम है गोदावरी चतुर्वेदी मैम, उन्होंने फुल सपोर्ट किया, मेरी फ़ीस भी कम की। ये दोनों मुख्य चुनौती थी मेरे जीवन की। अंकिता ने हमें बताया कि किस तरह से उसके जीवन में ये चुनौती सामने थी कि शिक्षा के लिए उसके पास शुल्क भी नहीं होता था, कोई और साधन ऐसा था। और उसके बाद मदद करी स्कूल ने, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि स्कूल ने ऐसे होनहार बच्चों की मदद करी और उन्हें आगे बढ़ाया। और इसीलिए आज अंकिता ने उसका जवाब दिया कि अगर उनकी मदद हुई तो उन्होंने उस मदद के बदले में अपने स्कूल में टॉप करके उनका धन्यवाद अदा किया है। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, आपके माता पिता और शिक्षकों ने इस सफ़र में आपको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया? सर सबसे ज़्यादा जो मेरी इस सफलता में मदद की वो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, मेरी प्रिंसिपल मैम थी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, गाइड किया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मेरी मदर ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। अंकिता, अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जो इस समय के दौर में सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते साथ पहले आजकल वो मोबाइल मांग रहा है या सही बात है? सही बात है। तो छोटा बच्चा भी उस मोबाइल की लत में लगा हुआ है और ऐसे में आप सोशल मीडिया से
मनोरंजन से और मोबाइल से आपने दूरी बनाई या आप उसके साथ जुड़ी रही? कुछ ये बातें हमसे साझा कीजिए। सर, सोशल मीडिया सभी को अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन मैं जब सोशल मीडिया को चलाने की सोचती थी, फिर मैं सोचती थी अगर मैं सोशल मीडिया में रह जाऊंगी, अगर मैं इसी को देखने लग जाऊंगी तो जो मेरा टाइम है वो वेस्ट होता जाएगा, और अगर मैं इस टाइम को वेस्ट करूंगी तो मेरे नंबर हैं वो भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहती थी। और साथ ही जो मेरी मदर थी, उन्होंने 12th में व्यक्तिगत परीक्षा में टॉप किया था, तो मेरी मदर हमेशा मेरे लिए मोटिवेटिव थी कि अगर मैंने सोचा कि अगर मेरी मदर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज के दौर पे यूट्यूब का बहुत ज़माना है। हम देख रहे हैं कि कई सारे अभी और बच्चों से भी हमने साक्षात्कार किया, तो उनसे रूबरू जब हुए हम, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करी और यूट्यूब से ही बहुत सारा ज्ञान लिया। तो ऐसा कुछ आपका भी है क्या? सर, यूट्यूब ने तो मुझे बहुत हेल्प की, और साथ ही मैंने PW से भी हेल्प ली। उनका जो बैच था, एक परिश्रम करके उनका बैच था, उसमें भी मेरी बहुत हेल्प है, और यूट्यूब ने तो हेल्प की। अच्छा अंकिता, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि अब आगे का लक्ष्य क्या है आपका, और कैरियर किस जगह पे आप बनाना चाहती हैं और क्यों? सर, मैं UPSC करना चाहती हूँ ताकि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ, और यह अधिकारी बनना मेरी माता का सपना है, और साथ ही मेरे जीवन के कुछ मुख्य कारण जिनके कारण मैं ये परीक्षा देना चाहती हूँ और इसमें टॉप करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके अनुसार सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें कौन सी हैं? सर, सबसे पहली चीज़ तो है मेहनत। हमें रोज़ मेहनत करनी चाहिए, और बिना मेहनत के हमें सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि हमें सबसे पहले जो हमारी नेगेटिविटी है, जितनी भी हमें पढ़ाई करने वक्त नेगेटिविटी आती है, उसे दूर करना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिविटी को गेन करना चाहिए, और कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए। हमेशा उसे एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि करना तो है हमें। अगर हमें जब करना ही है तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, उसे पढ़ते रहना चाहिए, किताबों को पढ़ते रहना चाहिए, उसे बर्डन नहीं लेना चाहिए। तो अंकिता ने भी इस बात को कहा है और हम भी अपने दर्शकों से ये बात कहना चाहेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलती है जब आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो शिक्षा का सत्र ये है कि इसमें आगे बढ़ना ही लक्ष्य है, और लक्ष्य को पाने के लिए आपको हर पल आगे बढ़ना होता है। अंकिता, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई और जूनियर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी इसी तरीके के लक्ष्य को हासिल कर लें? सर, मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो पढ़ते रहें। ये ना सोचे कि हमें इतना परसेंटेज लाने हैं, ये करना है, वो करना है। सिर्फ पढ़ते रहे। जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डरेंगे नहीं कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे। जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका गोल खुद में खुद अचीव हो जाएगा। अच्छा अंकिता, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पढ़ते पढ़ते थक भी तो जाते होगे ना? सर, थकान तो होती थी, लेकिन जब मैं थकती थी तो मैं ये सोचती अगर अभी मैं रुक जाऊंगी तो कोई और होगा, वो मुझसे आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं अपनी थकान को अपने पे हावी होने नहीं देती थी। मैं पढ़ाई करते रहती थी, और अगर फिर भी थोड़ा ज़्यादा थकान हुई तो कभी हल्की नैप ले ली 1-2 मिनट की। आपसे बात करेंगे लास्ट में कि सत्यपथ न्यूज़ ने आपको आज अपने मंच में रखा है, तो आप सत्यपथ के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सत्यपथ को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ बैठूं, मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके साथ कुछ बात कर सकूं। और साथ ही मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, जिस प्रकार सत्यपथ सदैव शिक्षा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ता है, वो हर एक मुद्दों के बारे में आपको खबर देते हैं, तो आपको इस सत्यपथ से जुड़े रहना चाहिए सदैव। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, आपने हमारे दर्शकों के साथ जो है अपने मन की बातों को साझा किया, और हम उम्मीद करते हैं और हमारे दर्शक भी उम्मीद करते हैं कि आगे फिर आप एक जो है मुकाम को हासिल करेंगे और फिर सत्यपथ न्यूज़ के इस मंच पे बैठेंगे और हमारे दर्शकों से कई सारी अपने दिल की बातों को साझा करेंगी। तो इसी के साथ आज के इस मंच में हम अंकिता से विदा लेते हैं और पुनः फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।